पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी AQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। AQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ आपके ज़ायचे की रोशनी में जेमस्टोन का जो इस्तेमाल है, दुरुस्त तरीक़ाकार, उस हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। और जेमस्टोन पहनने का जो बेहतर और दुरुस्त तरीक़ाकार है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका पैदाइशी ज़ायचा है, और वही बताता है कि आपने किस नगीने का इस्तेमाल करना है, किस पर्पस के लिए करना है, और वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। प्लानिटरी पोजीशन को कैलकुलेट करते हुए, देखते हुए फिर आप उसका इस्तेमाल स्टोन का कर सकते हैं। आज जिस ज़ायचे की हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, वो है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यानी ज़ायचे का जो पहला घर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर 10, जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी। इस ज़ायचे का जो लगन है, हाकिम जो सियारा है वो ज़ुहल है। ज़ुहल के पास इस ज़ायचे की कंट्रोलिंग पावर है। वो अफराद जिनके ज़ायचे का पहला घर कैप्रिकॉर्न बनता है वो अपना अपना ज़ायचा खोलें और देखें, क्योंकि आज हमने बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक पे बात करनी है। वो है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले अपने करियर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यानी रोज़गार को, काम काज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस नगीने का इस्तेमाल करेंगे अपने करियर में बेहतरी के लिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का लॉर्ड प्लैनेट ज़ुहल, इसने जो दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं वो दिए हैं वीनस को। वीनस के पास इस वक्त मौजूद है 5वां घर, जो नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने जिस पे गुफ्तगू करनी है वो है 10वां घर, यानी नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी हमने आज बात करनी है, क्योंकि इसी हाउस को बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है करियर के घर को, ताकि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले अपने रोज़गार के हवाले से बेहतरी पा सकें। ज़ायचे के पहले घर में वीनस अगर आकर बैठ जाता है, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वीनस का बैठना अच्छा और बेहतर होता है कि आप इसका स्टोन ओपल जो है वो लेकर पहन सकते हैं। और वीनस की होती है एक नज़र, जहाँ बैठता है वहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डालता है, यानी नंबर 10 यानी लिखा हुआ है जहाँ पे लगन से, वहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 7वें घर पे जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। इसी तरह ये जहाँ पर बैठता है उसी ताकत से दूसरे घर को भी देखता है और उसको भी फ़ायदा देता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो आप इसका स्टोन ओपल लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन का उच्च का हो जाता है, बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। लेकिन ये जो अच्छे असरात इसने देने हैं वो हार्डशिप के बाद देने हैं, यानी तीसरा घर फजूल की मेहनत का घर भी होता है। तो तीसरे घर में अगर वीनस मौजूद हो तो अवॉइड करें इसका स्टोन पहनने से। वैसे अगर डिग्री वाइज ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका स्टोन पहनेंगे तो साथ उसके हार्डशिप को भी एक्टिव कर देगा। चौथे घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 1 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, यहाँ पर आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, यानी दिशा बली हो जाता है। यहाँ पर आप इसका स्टोन ऊपर लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ओन साइन का, अपनी घर का वीनस अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसका स्टोन ऊपर लेकर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में पहन सकते हैं। छठे घर की जानिब बढ़ते हैं, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, चूँकि नहस घर है, ख़राबियों को एक्टिव करेगा, ख़राबियों को मज़ीद ताकत दे देगा। अवॉइड करें यहाँ पर ओपल पहनने से। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर
आपने इसका स्टोन ऊपर लेकर पहनना है, पहन सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। 8वें घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 5 जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर है, ख़राबियों को एक्टिव कर देगा। 9वें घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 6 जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी कभी भी आपने वीनस का स्टोन ऊपर लेकर नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ पर ये नीच का यानी हबूत का, डिबिलिटेशन का हो जाता है, बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। 10वें घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर अगर वीनस ओन साइन का अपने घर का हो जाए और केंद्र का घर, यहाँ पर इसको मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, राज योगों में से एक योग मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर आप आंख बंद करके भी इसका नगीना पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। 11वें घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 8 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो आप यहाँ पर इसका स्टोन ऊपर लेकर पहन सकते हैं। 12वें घर की जाने बढ़ें, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने इसका स्टोन ऊपर लेकर नहीं पहनना, क्योंकि फजूल के ख़र्चे को एक्टिव कर देगा। इस जायचे के 3रे घर में, इस जायचे के 6ठे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में अगर वीनस मौजूद हो तो आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना। अगर इन ख़राब घरों में ख़राब पोजीशन पे या हबूत का है या गरूब हो जाता है, कम्बस्ट है, तो फिर ये कंडीशन होती है कि अगर अस्त हो जाए तो फिर आप उसका नगीना जेमस्टोन लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ इन ख़राब पोजीशंस के ऊपर आपने इसका स्टोन लेकर कभी नहीं पहनना। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।